नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगलैंड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमें धौलपुर करौली में आप महिला शक्ति है, क्या माहौल लग रहा है आपको धौलपुर करौली का? पर ये आरोप लगा रहे हैं बार बार जो है कांग्रेस की विचारधारा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर की बात करा लो, धारा 370 की बात करा लो, विकास के नाम पर ठन गोपाल है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल नील हो गई है। नील हो गई है, हाँ जी। कारण बार बार एक आरोप लग रहा है मोदी जी पर कि ईडी भेज देते हैं घर में और विपक्ष के नेता को अंदर करा देते हैं। आने वाले में विकास के मुद्दे में अब की बार पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होगा। बार बार बीजेपी पे राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं वो वही लोग लगा रहे हैं जिनको अपने वोट बैंक की चिंता थी। सर, धौलपुर करौली से इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है चुनाव। सर, प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा तो अपना एक ओपिनियन है सर कि राहुल गांधी जी। टोटल 273 सीटें जब आती हैं तब जाके जो है ना लोकसभा चुनाव के अंदर जो ना तय होती है। 242 कैंडिडेट उतार रहे हैं तो फिर कैसे सरकार बनेगी? अब तीसरा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकाल दिया आपने। जब ये परिवार तक पहुंचे हैं तो आगे बात जानी चाहिए, घर में बच्चा कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा, कैसा बच्चा? सर और बताएं, और किन मुद्दों पर काम आप अगले 5 साल में किन मुद्दों पर आपको लग रहा है काम होना चाहिए? करौली का बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्यों सर बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है आपको? मोदी जी ने जो काम किया है ना 370 वाला, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। धारा 370 हटी, इसके तो पक्ष में हो आप? क्यों नहीं सर? तो फिर 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं हटा दी है धारा 370? सम्मान करते हैं। फिर बार बार कांग्रेस क्यों सवाल करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे? सर, बात अगर राहुल गांधी जी और मोदी जी की आ जाए तो फिर बेस्ट मोदी जी है। अभी इन्होंने कहा है लोकल की रोड, लेकिन लोकल की जो रोडें हैं जी तो जो यहाँ के चेयरमैन हैं जी वो कांग्रेसी, जी। और जो सरकार थी वो भी कांग्रेसी थी। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगलैंड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमें धौलपुर करौली में यहाँ पर मुद्दे कार्यक्रम में अपने धौलपुर करौली के लोगों से बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में किन मुद्दों पर काम हुआ है, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। आखिर धौलपुर करौली की जनता किसको चुनना चाहती है अपना सांसद? धौलपुर करौली की जनता किसको चुनना चाहती है अपने देश का प्रधानमंत्री? क्या है वह मुद्दे जिन पर ये आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? क्या मुद्दा है? क्या चाहते हैं लोग सरकार से, अपने सांसद से, और क्यों चुनना चाहते हैं उन्हें? बताएंगे क्या माहौल है, जानेंगे धौलपुर लोकसभा के लोगों से। क्या माहौल है साहब? अब माइक पकड़ लें आराम से। क्या माहौल है? माहौल मोदी में है। मोदी में माहौल क्यों लग रहा है? क्या ऐसा काम हुआ है कि मोदी में माहौल है? काम मोदी जी ने देश को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है जी। विदेशों में हमारी धाक है। आज भारत का कोई सामान्य नागरिक भी किसी देश में कोई विपत्ति में गिर जाता है तो मोदी सरकार तुरंत एक्शन लेती है, उसकी जान बचा के अपने भारत लाती है। और वहाँ विदेशों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय के साथ में कोई दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ कर दे। मोदी जी को हम पे नाज है जी। अब महिला शक्ति है, क्या माहौल लग रहा है आपको धौलपुर करौली का? देखिए सारा माहौल वही जैसे भाई साहब ने बोला है, मोदी में है, और जो भी वोट पड़ेगा वो मोदी के जी के फेस पर ही पड़ेगा। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, लेकिन वोट जो पड़ेगा वो मोदी जी के लिए ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि केंद्र में हमारी जो सरकार है वो ही रिपीट हो। क्योंकि जो 10 साल में जो काम हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए। उससे हमारा देश बहुत आगे तरक्की की है। कुछ मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों पे आपको लग रहा है काम हुआ है? कौन से काम हुए वो बताएं। नहीं, काम तो जैसे विदेश वाला मुद्दा इन्होंने बताया था, यूक्रेन में जैसे लोग फंसे थे उस पर भी काम किया है। और जो हमारी रोडें हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं। जो पहले गड्ढे हुआ करते थे, जहाँ हमारा कस्बा बाड़ी 1.5 घंटे का रास्ता था, वो 40 मिनट का रह गया है। रोडों पे भी काम किया गया है। ट्रेन देखो, हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन चली है। जो रेलवे में भी काम किया, हर डिपार्टमेंट के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के हित में भी काम किया है, और सभी के लिए काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो मोदी जी को हम चाहते हैं कि आगे जो आने वाली सरकार है वो मोदी जी की ही रहे जी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है देश के अंदर? धौलपुर करौली के अंदर क्या माहौल है? धौलपुर करौली के अंदर भाजपा प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीतेगा करीबन। और भाजपा ने जो किया है 10 साल के अंदर, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। धारा 370, 35 से राम मंदिर, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में भाजपा ने लिए, मोदी सरकार ने। पर ये आरोप लगा रहे हैं बार बार जो है कांग्रेस की विचारधारा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं
कि राम मंदिर की बात करा लो, धारा 370 की बात करा लो, विकास के नाम पर ठन गोपाल है। विकास के नाम पर आज दिल्ली से बम्बई 8 घंटे में पहुंच रहे हैं, जो कि 25 घंटे का उबड़ खाबड़ सड़क था। इसको विकास नहीं बोलेंगे? आप बताइएगा। जी है देशों में आज भारत का डंका बज रहा है। आज हम हथियार खरीदते थे विदेशों के, आज विदेशी लोग हमसे हथियार खरीद रहे हैं। और क्या लोग आप मोदी जी से? मोदी जी एक अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए बारे में सोचते हैं, ना कि राजगद्दी में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। विकास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष अपनी दिशाहीन है, विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है। और मोदी जी के आगे कोई विपक्ष नहीं है, खूब सब सिलेंडर है। उनके पास कोई एम नहीं है विपक्ष के पास कि हमें देश के लिए क्या करना है। कोई देश के लिए एम नहीं है, ना हम आम जनता के लिए उनके पास उद्देश्य है। वो तो सिर्फ मोदी जी को बुराई करने में लगे हैं, और जितनी भी मोदी जी की बुराई करेंगे, मोदी जी उतना ही तपेंगे और मोदी जी उतने ही बढ़ेंगे, देश भी उतना ही बढ़ेगा। एक बार बार आरोप लग रहा है कांग्रेस द्वारा, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? कांग्रेस तो बिल्कुल नील हो गई है। नील हो गई है? हाँ जी। जी, कारण? कारण क्या है कि कांग्रेस के पास कोई आदमी है ही नहीं देश को संभालने वाला। अपने मोदी जी देश को संभाल सकते हैं। जी, मोदी ही देश को संभाल सकते हैं। बार बार एक आरोप लग रहा है मोदी जी पर कि ईडी भेज देते हैं घर में और विपक्ष के नेता को अंदर करा देते हैं। जो भ्रष्टाचारी है, डर केवल उन्हीं को है मोदी सरकार में, और जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो तो खुले में आराम से घूम रहा है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके घर तो ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, और जिसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको डर कैसा है? जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को ही डर है केवल मोदी सरकार। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लेके आ जाएगी टोटल? 350 प्लस तो है। 350 प्लस तो है। 350 प्लस सीटें आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होंगी। आप देख रहे हैं 401 ही सीट आएगी, 399 नहीं आएंगी। लेकिन बार बार एक बार जो ना ये कह रहे हैं 400 पार, आप भी सहमत है कि 400 पार? हाँ, 400 पार आए। मोदी जी और शाह जी दोनों कह रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक फैसले होंगे, तो आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होगा? होंगे। हमेशा 10 साल से ऐतिहासिक फैसले ही लिए हैं, जो जनता ने नहीं, विपक्ष ने नहीं सोचा, और वो फैसले लिए हैं भाजपा ने जनहित में। अगले 5 साल में क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होगा? देखो कई मुद्दे हैं विकास के। तो जी, क्या लग रहा है? एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, करेंगे? आने वाले में विकास के मुद्दे में अब की बार पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होगा। क्या बात है? उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा और जो कहीं ना कहीं जो सीमाओं के पार जाकर जो है काम होगा। आप महिला शक्ति हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होना चाहिए? महिला सशक्तिकरण पे तो काम किया ही है, हमारी सेना को भी सशक्त किया है। जो पहले इतनी गोलीबारी होती थी, बम फूटते थे, लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है कहीं पे भी कोई बमबारी नहीं हुई है, और ना ही कभी मार्केट में बम फट जाते थे, कभी मंदिर में फट जाते थे। वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी देश है जो उसके बराबर हम खड़े हुए हैं, उससे ताकत है लड़ने की। एयर स्ट्राइक से डरता है कोई भी देश हो, क्योंकि हम उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। पहले ये था कि भाई दिल्ली से हमको वो लेनी पड़ती थी इजाज़त सैनिकों को गोली चलाए कि नहीं चलाए। मोदी जी ने उनके हाथ खोल दिए हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और जब ये 370 की जो लोग बात करते हैं कि इसका गुणगान गाते हैं, कुछ भी ये कहते हैं लोग, मैं भी सुनती हूँ, लेकिन जो कहने वाले थे वो ये कहते थे धारा 370 हट ही नहीं सकती, और वरना यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएंगी, एक चिड़िया तक नहीं मरी और सब कुछ हो गया। अब धारा 370 हटने से वहाँ का जो पब्लिक है उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो पत्थरबाजी करते थे, जिनको पैसे के लालच में पत्थर फेंकने के लिए दिए जाते थे, आज वो पढ़ रहे हैं बच्चे वहाँ का। बार बार बीजेपी पे राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। राम मंदिर पर ऐसा कोई आरोप लगना तो नहीं चाहिए। अगर वो आरोप लगा रहे हैं, वो वही लोग लगा रहे हैं जिनको अपने वोट बैंक की चिंता थी, क्योंकि इसीलिए वो लोग वहाँ पर दर्शन करने नहीं गए, जबकि भगवान राम सभी के इष्ट है और सभी को जाना चाहिए था। वो अपने वोट बैंक की वजह, राजनीति करने की वजह से वो वहाँ पर दर्शन करने नहीं गए। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और जिसको इन्होंने इतने साल 60-70 साल उलझा के रखा, मोदी जी ने लड़ाई लड़के या किसी वजह से नहीं सुलझाया, कानून के तहत दोनों ही मुद्दे सुलझे हैं। उसमें कानून था सुलझने का, इसलिए सुलझे, वरना इन्होंने क्यों नहीं सुलझा दिए? क्योंकि इनको उलझा के रखना था वोट बैंक की खातिर। पिछले 10 साल में आपको धौलपुर करौली के लिए कोई ऐसी सौगात जो केंद्र ने दी हो, जो यहाँ के? हाँ, केंद्र ने सौगात दे दी। अभी हमारा जो स्टेशन है बहुत छोटा कस्बे का स्टेशन लगता था, जो अमृत स्टेशन में अभी शामिल हुआ है,
और अभी लास्ट मैं गई थी सफ़र पर गुजरात, जब मैंने पहली बार देखा है, अभी उस पर काम चल रहा है। काफ़ी अच्छा स्टेशन, हमारा काफ़ी बड़ा स्टेशन हो गया है। और जो ये छोटी लाइन जो थी उसको भी करौली तक करने के लिए काम आया है। तो ये दो मुद्दे तो हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे सॉल्व हुए हैं हमारे यहाँ। जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव के हिसाब से धौलपुर का? आराम माइक पकड़ लो। लोकसभा में सर बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी है, विकासपुर पार्टी है। क्या विकास का काम विकासशील, कर दिया? जैसे कि रेलवे लाइन, जी, सड़कें, और वो गरीबों की मदद करने वाली पार्टी है। बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी। बहुत अच्छी पार्टी है। जी। जीत जाएगी। कौन है यहाँ से प्रत्याशी जो है? सर यहाँ से इंदू देवी जाटव प्रत्याशी है। हिंदू झाड़े प्रसाद जी जीत जाएंगे इस बार? हाँ जी, हाँ, धौलपुर से निकल जाएंगे। भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। जी, समझ नेतृत्व में क्या लग रहा है, क्या माहौल है धौलपुर करौली का? सर धौलपुर करौली से इस बार संभावना ये है सर कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है चुनाव, जी। क्योंकि भजनलाल जी राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और सर हार गए थे, एंटी कैम्पेंसी था सर, कुछ न कुछ कारण से। लेकिन इस बार पार्टी ने जो मनोज लजोरिया जी जिला चेंज कर लिया उन्होंने, जिला चेंज करके आगे यहाँ पे सर चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए आगे सर पार्टी अपना एक सर्वे कराती है, जो पार्टी तय करती है उसके हिसाब से वो होता है वहां से ऊपर से। धौलपुर करौली में मुद्दे क्या हैं चुनाव के? क्या मुद्दों पर सर विकास का मुद्दा है, यहाँ सड़क का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है सर, हेल्थ का मुद्दा है। जी, अब लोगों को एडमिट होने के लिए अभी दूर जाना पड़ता है। जी, और सर ये अभी देखो स्टेशन का काम अभी चालू हुआ है, जी, जबकि 10 साल से सरकार है, काम तो जब भी चालू हो सकता था सर। जी। तो सर विकास के तो और भी मुद्दे हैं, जी। और सबसे बड़ी चीज है सर बेरोजगारी। बेरोजगारी। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सर ये तो जनता तय करती है। और आपने बताया धौलपुर करौली तय कर रहा है कि जो ना लोकसभा में जैसे कांग्रेस तय कर रहा है, वैसा प्रधानमंत्री का नाम भी बता दो। सर प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा तो एक अपना एक ओपिनियन है सर कि राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ये को मोहब्बत की दुकान। टोटल 273 सीटें जब आती हैं तब जाके जो है ना लोकसभा चुनाव के अंदर जो ना तय होती है। 242 कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो फिर कैसे सरकार बनेगी? और वहां पर जो इंडी गठबंधन है, वहां पर स्थिति ये है कि जो है ना 13 घोड़ा एक सवार की स्थिति हो रही है। उल्टा कह रहा हूं बल्कि मैं। सर इस बार कांग्रेस एक पार्टी घोड़ा 13 सवार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें गठबंधन के प्रधानमंत्री तहत कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन का कौन बनेगा? सर ये तो अलायंस हैं, जो गठबंधन के घटक दल हैं, वो जब बैठेंगे उनके ऊपर से जो भी नाम आएगा वो तय करेगा। जी। अभी सर कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी ही हैं, लेकिन गठबंधन के जो बड़े लीडर हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा कि कौन को बनना चाहिए, कौन को नहीं। कहने ममता बनर्जी भी जी हैं, जी। इधर से लालू प्रसाद यादव है, यादव जी के लड़के हैं, तेजस्वी जी हैं। और तेजस्वी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? हाँ या नाम है? सर हाँ या नाम है? मेरा ओपिनियन है सर राहुल गांधी। नहीं, आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए गठबंधन ने तेजस्वी यादव को देश का प्रधानमंत्री चुना, सहमत है? हाँ सर सहमत है, क्यों नहीं। जब गठबंधन तय करेगा तो हमें मानना पड़ेगा सर। मानना पड़ेगा आपको। हाँ। जी, ठीक है। बस बात करें, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुए विकास के, कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो काम किया ही नहीं। जो किया है धौलपुर में विकास हुआ है वो भाजपा की ही देन है, भाजपा ने ही किया है विकास। जी। और एक विकास बता दें कांग्रेस का कि ये काम किया है विकास जी। कांग्रेस इससे ने। पहले यहाँ के एमएलए कौन थे? जी एमएलए कौन थे यहाँ के? हमारी सर विधायक का आपकी शोभा रानी कुशवाहा जी थी। सुब्रमण्य कुशवाहा बीजेपी में, कांग्रेस में थी या दोनों? कांग्रेस में सर अभी ऑफिशियली उनके घर से गए हैं, लेकिन वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि वो गई हैं। और ये तो बीजेपी ने भी कहा कि अभी शोभा रानी जी का हमारी तरफ आना नहीं हुआ है। अच्छा। और विकास की सर रही कि राजस्थान सरकार की जो स्कीम है हाँ। वो वर्ल्ड बैंक ने और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तय कहा है कि जो विकास मॉडल है बिल्कुल वो अशोक गहलोत जी जैसा होना चाहिए। मॉडल की तारीफ, विकास के मॉडल की तारीफ हो रही है, और पेपर कराने के तरीके की भी तारीफ हो रही है। सर पेपर लीक की समस्याएं सर उत्तराखंड में भी हैं। अच्छा। हिमाचल में भी रही सर, जो अभी अब कहने को कांग्रेस सरकार है। हाँ। और उत्तराखंड में भी रही, और उत्तराखंड में भी कानून बनाया, वहाँ के धामी सरकार है, आप वहाँ देखें सर। जी। पेपर लीक तो सब जगह हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है सर। एक परिवार से 4 लोग सिलेक्शन हो रहे हैं। सर मैं एक चीज बोलता एक हूँ उदाहरण सर, मैं आपसे बोलता हूँ सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सर, आपका बच्चा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी दम पर अगर वो पत्रकार बनता है तो उसको आप परिवारवाद कहोगे सर? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकाल दिया आपने। जब ये परिवार तक पहुंचे हैं तो आगे बात जानी चाहिए, घर में बच्चा कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा, कैसा बच्चा? सर ये आप एक आंसर दें। हाँ। घर में बच्चा कैसा चाहेंगे? राहुल गांधी जैसा या नरेंद्र मोदी? सर राहुल गांधी जी राहुल जैसा। गांधी जैसा बच्चा चाहेंगे। लाइए, धन्यवाद। मोहब्बत की दुकान सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या माहौल है धौलपुर करौली में?
लोकसभा का? रुकिए रुकिए रुकिए, बात करेंगे, चर्चा लोकसभा करेंगे। में माहौल तो बीजेपी का ही दिख रहा है। माहौल क्यों लग रहा है बीजेपी का? ऐसा में क्या क्या, ये तो कह रहे हो कोई विकास कार्य कराया नहीं बीजेपी ने। और विकास कार्य तो बीजेपी ने बहुत कराए हैं, बहुत कराए। अनगिनत। एक आध तो गिना ही, सामने बैठे मना कर रहे हैं मुंह पे ही। नहीं, अब वो पता है ना क्या नहीं किया, उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, नहीं वो कह रहे कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। ये कह रही है मेडिकल कॉलेज दिया है, ये मना कर रहे हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करा। ये कह रही है कि रेलवे का काम हुआ है, ये मना कर रहे हैं। आप बताएं। केंद्रीय विद्यालय दिया है, रेलवे, धौलपुर का रेलवे स्टेशन देखो आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितना बड़ा हो गया। और मेडिकल कॉलेज खुल गया धौलपुर में। एक धौलपुर के आम आदमी को एक तमाम सुविधाएं जो मिलेंगी वहाँ हॉस्पिटल में, वो यहाँ नहीं थी पहले, जो बीजेपी शासन में हुआ है। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा में? कौन जीत रहा है? राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी होना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी होना चाहिए। तो यहाँ से कौन खड़ा हुआ है प्रत्याशी का नाम तो बता दो। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जो आपको लग रहा है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया था। क्या बताएं? कांग्रेस ने जो है बहुत अच्छे काम किए थे। जी, क्या बताइए? और यहाँ पे मुख्यमंत्री वो रहे थे, वो का नाम बोलते हैं, कांग्रेस के काम बताइए ना, क्या नाम है आपका? तो इनकी सरकार ही नहीं थी जब तक। अच्छा, और अब तक इनकी सरकार रही है तो कोई काम नहीं। मोदी जी ने काम नहीं करा? क्या काम करा मोदी जी ने? बता, कोई काम नहीं करा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने काम किए, मोदी जी ने काम नहीं करा। जी जी जी, और बताएं, और किन मुद्दों पर काम, आप अगले 5 साल में किन मुद्दों पर आपको लग रहा है काम होना चाहिए? भविष्य की बात करते हैं। काम सर, एजुकेशन सबसे पहले, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हेल्थ पे, हेल्थ पे काम होना चाहिए। हेल्थ पे आयुष्मान पे काम हुआ है। आयुष्मान, और सर सड़कों का विकास। सड़कों से संतुष्ट है लोग, सड़कें तो बनी है पूरे नहीं देश सर। में, बहुत जाल फैला, बहुत तगड़ा। और सर बेरोजगारी। बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए। ये कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई, तो ये भी मान रहे हैं, पर ये कह रहे हैं सड़कों पे तो काम हुआ। ये तो मान लो आप, कम से कम सड़कों पे नहीं हुआ, पूरे देश में काम। सर सड़कों का काम आप अभी सड़कों का काम देखिए। हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश। सर हाईवे पे काम हुआ है सर, उससे पहले भी काम हुआ। यूपी सरकार में नहीं हुआ सर काम? यूपी सरकार में काम नहीं हुआ हाईवे में? बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो आप जैसे आप विश्व बैंक की बात करते हो, इन सब की बात करते हो। सर मैं विश्व बैंक की बात नहीं करता, विश्व बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर, कि उनकी जो रिपोर्ट है तो उन्होंने भी कहा था कि अशोक गहलोत जैसा मॉडल होना चाहिए विकास के लिए, और ये सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। जी मैं नहीं कह रहा सर, ये तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है सर, वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट जारी होती है सर, उन्होंने बोला है। मैं तो वही रिपोर्ट मानूंगा जो सरकार की होगी। अब भारत सरकार एक रिपोर्ट जारी करेगी साहब, जहाँ की ये क्राइम स्थिति ये है, वहाँ की ये है, तो वही मानना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई, 30 नंबर पे पहुंच जाएगी सर। ये तो हुआ है ना। 5वें में नंबर पे तो सर पहले भी थी जब मनमोहन सिंह जी थे। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब गलत अखबार पढ़ते हैं। क्यों? बताएं, 11वें नंबर से पहुंची। बात करें, और पिछले 10 साल तक लगातार 11वें नंबर पे रही, एक ऊपर नहीं पड़ी, और इसका क्रेडिट मनमोहन जी को जाता है कि भाई उन्होंने कम से कम गिरने नहीं दी। हाँ सर, ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 11वें से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। अब क्या लग रहा है, क्या अगले 5 साल में क्या किस रफ्तार से तीसरे नंबर पर आएगी तीसरे नंबर पे आएगी? सबसे प्रगति पे देश में। जी, लोकसभा चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? धौलपुर करौली क्या माहौल है? धौलपुर करौली का बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्यों सर बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है आपको? पता नहीं, सब मोदी मोदी सब चिल्ला रहे हैं। कारण क्या है? मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं सर। विकास दिख रहा होगा उन लोगों को। विकास दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? हमको भी दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे काम हुआ है? ये कह रहे हैं राम मंदिर, धारा 370 की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं, ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा और ये नहीं जी, मोदी जी ने जो काम किया है ना, 370 वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। राम मंदिर को कोई भी नहीं बना सकता था, इन्होंने बनाया। धारा 370 हटी, इसके तो पक्ष में हो आप। हाँ क्यों नहीं सर? तो फिर 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं हटा दी ये धारा 370? सर उस टाइम जब ये स्थिति थी, उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी सर। क्या वो पता है, आज डिस्कस करते हैं क्या परिस्थिति थी जो अलग थी? और आज की परिस्थितियां अलग हैं। जो हम इसका समर्थन करते हैं और जो हम खुद ही कह रहे हैं सर, 3 तलाक का समर्थन करते हैं। क्यों नहीं करते सर? राम मंदिर बनाने का समर्थन सर करते क्यों नहीं करते? भगवान राम सबके हैं, हमारे हैं। कानून आएगा इसका समर्थन हाँ, करते हैं। क्यों नहीं करते सर? करते हैं। सबकी सहमति से हो। एक विधान एक निशान पे काम होना चाहिए। सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, सबकी सहमति से सारे काम सब अच्छे लगते हैं। विकास का काम भी जब ही अच्छा लगता है जब सबकी सहमति से हो। रोजगार, बेरोजगारी, हेल्थ, सर इसको भी अपन को देखना होगा सर। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो सर वो भी गलत है सर। भाई विकास की हम कह रहे हैं, चलो सर स्टेशन का भी चालू हुआ है सर, 10 साल से सरकार थी तब विकास का क्यों नहीं हुआ सर? लाइन अभी बेरोजगारी को छोड़ दें, बाकी जो देश के नेतृत्व में देश के जो फैसले हैं बड़े जो हैं, उनमें तो आप मोदी फैसले से सहमत हैं, हाँ या ना? नहीं सर, जो फैसले नहीं सर, हाँ या ना? नहीं सर, राम मंदिर से सहमत है? क्यों नहीं सर? धारा 370 से सहमत है? सर राम मंदिर का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था, वो उसका सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। फिर बार बार कांग्रेस
कांग्रेस क्यों सवाल करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, सर, वो मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये सवाल क्यों कांग्रेस करती थी? कांग्रेस का काम है सर, मैं अपना एक जनता का ओपिनियन दे रहा हूँ और जो नहीं, आप बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह से कर रहे नहीं हैं। सर, नहीं सर, नहीं माननीय न्यायालय और बाकी सभी चीजों का अपन सम्मान करते हैं, जो भी फैसला वो करते हैं सर अपन को मानना होता है। महंगाई बेरोजगारी पे काम होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल। और कुछ और कोई कहना चाहिए अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? सबसे पहले बेरोजगारी बेरोजगारी पे काम होना चाहिए जी, और दूसरा तो फिर रोडों का है ही, रोड पे यहाँ के लोकल रोडों की समस्या को हाईवे तो हाँ, हाईवे है ना, लेकिन रोडों की लोकल समस्या रोड की समस्या है, हाईवे तो बहुत ठीक अच्छा है, है, बहुत है ना, लोकल रोडों पे काम होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा। और कुछ कहना चाहेंगे? बोले। अच्छा। बाकी की मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा कि जी। गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे जी। राजस्थान के, तब उन्होंने काम तो बहुत किए, जी, बहुत काम किए, रोडों और का काम अच्छे- नहीं करवा पाए। रोडों का नहीं किया। देखो रोडों का नहीं बात करवा अगर पाए। राहुल गांधी देखिए, बात अगर आगे राहुल की। गांधी जी और मोदी जी आ जाए तो फिर बेस्ट मोदी जी है, बेस्ट मोदी। लेकिन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, नहीं, आपने उन्होंने भी बहुत सारे तो घर में ये कहा है कि बोले। उनने इतने काम किए हैं, जो गरीब पब्लिक है उनके लिए इतनी सुविधाएं की, किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने नहीं की, जो राजस्थान सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने, ये तो है। लेकिन उसमें भी फिर बेस्ट आ जाए तो मोदी जी है। मोदी जी का कहीं ना कहीं कोई जो है लोगों को विकल्प नजर नहीं आ रहा है। कोई और कोई बात कहना चाहते हैं? कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जनरली कोई बात कहना चाहते हो तो अभी इन्होंने कहा है लोकल की रोड, लेकिन लोकल की जो रोडें हैं जी तो जो यहाँ के चेयरमैन हैं जी वो कांग्रेसी जी और जो सरकार थी वो भी कांग्रेसी थी। जी। तो मेरी खुद डिस में जो गैप था मेरा 15-14 वो 8 पे आ गया है यहाँ धौलपुर की रोड की वजह से। मैं खुद परेशान हूँ, 10 साल से इलाज करा के 10-12 लाख रुपया खर्च हो चुका है मेरा, और ये 2 साल के अंदर मुझे नगर पालिका का कोई भी काम नजर नहीं आया। सुबह मैं अपने घर में चर्चा कर रही थी जी, एक भी काम 2 साल से ज्यादा हो गए, नगर पालिका का एक भी काम नजर नहीं आ रहा है। कितने टेंडर उठ गए होंगे लाखों के, लेकिन वो टेंडर किस चीज के उठे हैं कोई पता नहीं है, कहाँ उठे हैं। तो लोकल की जो रोड की समस्या है वो मोदी जी की समस्या नहीं है, वो हाईवे की समस्या है जो पूरी कर दी है मोदी जी ने। तो ये समस्या है जो राज्य सरकार पैसा देती है, जो यहाँ का लोकल का जो चेयरमैन होता है उसकी होती है, उसके अंडर में होता ये है। रोड कितने साल पहले बनी थी? ये तो बहुत साल पहले, 15 साल पहले। 15 साल पहले बनी। एक रोड है गुरुद्वारे वाली, उसकी वजह से मैं 6 महीने रेस्ट पे गई थी, झटका लगते ही 6 महीने रेस्ट पे गई थी मैं खुद। मैंने ग्वालियर और जयपुर ट्रीटमेंट कराया। मैं बताऊं, आप बोले क्या कह रहे हैं, बताएं। ऐसा है कि मोदी जी से एक छोटे से छोटे आदमी को बड़ी उम्मीद है। जी, तो हमें मालूम है मोदी जी का दायरा देश चलाने का है, हाईवे तक वो उनका मेंटेन है। मगर ये वास्तव में कई लोग जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, मगर क्षेत्रीय कारणों से, क्षेत्रीय समस्याओं की वजह से उनको नाराजगी लग जाती है, नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का एक सिस्टम बनना चाहिए कि मतलब छोटे जैसे गली मोहल्ले में भी अब आदमी उम्मीद करने लगता है। वार्ड मेंबरी के चुनाव में भी आदमी मोदी जी को के नाम पर दे रहा है, कहता मैम मोदी जी हमारे आइडियल है, हम उनको बना रहे हैं। तो मगर उनको भी एक छोटे स्तर तक एक कमेटी बननी चाहिए कि नगरी उसमें भी एक मेजरमेंट हो कि काम हो। जी, तो कहीं ना कहीं चर्चा वही सच्ची मानी जाती है जो अधूरी रह जाए। लेकिन सबका कहना है कि ठीक है, बड़े मुद्दों पे चाहे राम मंदिर धारा 370 हो, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, इन सब पे एक देश एक कानून, सब पे तो काम होना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि मोदी जी से सबकी जो आशाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। तो उन्हें लग रहा है कि जो अंतिम लाइन का, अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का व्यक्ति है, उसकी भी समस्या कहीं ना कहीं समाधान हो। अभी कुछ दिन पहले जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि जो अंतिम जो पंक्ति का व्यक्ति है उस तक भी कहीं ना कहीं जो है ना, जो राज्य सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाने का काम वो करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि अलग से ले लेंगे उनका, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग, हम लोग मत तो सबको देना चाहिए, इस बात से सहमत है। तो इसकी पहले मतदान और फिर जलपान के उद्देश्य के साथ में हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।